ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਡੇਟ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। कैलेंडर देखो, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था हम कितनी फास्ट करते हैं, तो आज आपने इसको निकालना कैसे है वो सिखा रहे हैं हम आपको। इसके लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन सभी पता ही है। हमारे ईयर में दिन कितने होते हैं सभी बच्चों को पता है, 365। ओके, देखो आज कैलेंडर को निकालना सीखेंगे हम, कैसे इसको निकालना है। आप सभी को बेसिक कैलकुलेशन के बारे में इसका पता ही है, साल में दिन कितने होते हैं, लीप ईयर क्या कितने साल के बाद आता है, सभी चीज़ें आपको इसके बारे में मालूम है। इसके लिए मैंने क्या रखा है, आपके जैसे 12 मंथ होते हैं उनके मैंने 12 महीनों के कोड बना रखे हैं, 12 मंथ के कोड वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। आप इसको मंथ वाइज लिख लेना, मैं इसको कंटिन्यू लिख रहा हूँ। लाइक जैसे आपके पास जनवरी, आज हम आपको कैलेंडर के बारे में बताएंगे। इसके लिए इसको निकालते कैसे हैं, जैसे आपने लास्ट वीडियो में हमारा देखा था कि हम बहुत जल्दी इसको 1 सेकंड से भी पहले निकाल लेते हैं। आप बच्चों की मैं गारंटी देता बेटा, आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हो। कैसे निकालना है, इसके लिए हमने 12 महीनों के कोड आपके पास ये दे दिए हमने, 12 महीनों के कोड, और आपको 4 कोड, शताब्दी कोड, इसको सेंचुरी कोड बोलते हैं, सीसी, इसको बोलते हैं आप मंथ कोड यानी कि एमसी। बस इन्हीं से आपके आंसर बन जाएंगे। आपने ये एक बार इनको याद कर लेना, आपको याद 2-3 क्वेश्चन आप निकालोगे अपने आप, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, जैसे सर आप अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बोलना, उसको हम निकाल के दिखा रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ, उसका दिन आपने निकालना कैसे, कैसे दिन फाउंड करना है। हाँ जी सर, कोई भी डेट देना आप हमें। 11 अगस्त 2016 जी। 11 अगस्त 2016 जैसे सर ने बोल दिया इनके बेटे की है, बेटी की है, जो भी है, तो इसका डे हमने कैसे निकालना है। देखो इन्होंने बोला 11 अगस्त 2016, कोई भी डेट हो हम 4 पार्टों में सुनाई देते हैं, हम 4 पार्टों में उसको बोलते हैं। क्या बोला सर ने, 11 अगस्त 2016, ये 4 पार्ट आपको हमेशा सुनाई देंगे। 11 अगस्त 2016, जैसे हम कहते हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 5 दिसंबर 2018, 4 पार्ट आपको सुनाई दे रहे हैं। 5 पार्ट होंगे इसमें, 4 पार्ट पहले हम आपको ये बता दें कि कौन कौन से 4 पार्ट है। इन सबको आपने जस्ट ऐड करना है। कैसे, जैसे आपके पास 11 है तो आपने 11 को ले लेना है। जो भी डेट होगी आपकी, और ये 1 से 31 के बीच में ही मिलेगी सभी की, या तो 1 है या 31 है, उसके बीच में है कोई ना कोई, तो उस हिसाब से हम इसको, तो 11 अगस्त 2016 ये 4 पार्ट आपको सुनाई दिए। 11 अगस्त 2016 इसको ऐड कर लो एक बार। मैं 5th पार्ट फिर बताता हूँ आपको क्या करना है। 11 मीन्स 11, 1 से 31 होगा जो भी है, प्लस अगस्त। अगस्त मीन्स क्या है हमारा, अगस्त से मतलब हमारा अगस्त में मंथ कोड क्या है, एमसी। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हमारा अगस्त हो गया। तो हमने मंथ के अकॉर्डिंग उस साइड चले जाना। अगस्त है तो हम अगस्त पे आगे, दिसंबर होता है दिसंबर ले लेते, जनवरी होता है 6 ले लेते, मई होता है 0 ले लेते, जो भी मंथ के अकॉर्डिंग उसको हमने ले लेना है। अगस्त, अगस्त मीन्स क्या रहा, 1। उसके बाद आप क्या कहते हैं इसको, 2000 का कोड कितना है हमारे पास, ये 4 ही आपने याद रखने हैं। इन 4 से ही हमारी कैलकुलेशन चलती रहेगी। 2000 मीन्स 0 को आप ऐड करो या ना करो एक ही बराबर है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए इसको एक बार लिख रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे। 11 अगस्त 2000, ईयर क्या है आपका, 16, ये आपके 4 पार्ट हो गए जो आप बोलते हो, सब पूरी दुनिया इसको ऐसे बोलती है। देखो 11 अगस्त मीन्स मंथ कोड, 2000 मीन्स शताब्दी कोड। आपने डेट और ईयर तो एज इट इज लेना है, जो भी आपकी डेट है वही लेनी है, जो भी ईयर आपने वही लेना है। अगस्त की जगह पे आपने मंथ कोड ले लेना है, जो भी आपका मंथ रहेगा, और शताब्दी की जगह आपने शताब्दी कोड ले लेना है बस। अगस्त की जगह हमने 1 ले चुके हैं और 2000 की जगह 0 ले चुके हैं। उसके बाद आप सभी को पता है कि लीप ईयर हमारा कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद। तो 29 फेब 4 साल के बाद आती है, तो उसको हमने ईयर को हमने ऑलवेज 4 से डिवाइड कर देना है, ये पता लगाने के लिए कि इसमें लीप ईयर कितने बार आए, 2001 से लेकर 2016 तक। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमने कोशेंट को लेना है, कितने टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये 4 हमने ले लेना है। तो आपकी कैलकुलेशन होगी, देखो 11 अगस्त 2016 और 16 में 4 टाइम लीप ईयर आएंगे। इन सबको हमने ऐड कर देना है जस्ट। जब आप इन सबको ऐड करोगे देखो कितना बन जाएगा, 11 और 1 12, 12 और 16 28, 28 प्लस 4 32। आपको ये भी पता है कि वीक में दिन कितने होते हैं हमारे, 7 डेज होते हैं हमारे वीक में। 7 दिनों के बाद हमारा वही दिन हो जाता है, आफ्टर 7 डेज सेम डे हो जाता है।
जैसे 7, यदि हम 32 को 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर ऑलवेज रिमाइंडर रहेगा। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर रिमाइंडर होगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमने कोशेंट लेना है। जब 32 को आप 7 से डिवाइड करोगे, लिख के करने की जरूरत नहीं बेटा, 32 आपने सेंटर में लिखा, 7 आप 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 32 में से 28 गया, कितना बचा हमारे पास 4 रिमाइंडर, तो 4 का आंसर क्या होगा थर्सडे। यदि रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा तो आंसर रहेगा आपका मंडे, यदि 2 बचेगा तो आंसर रहेगा ट्यूसडे, 3 बचेगा वेंसडे, 4 बचेगा थर्सडे, 5 बचेगा फ्राइडे, 6 बचेगा सैटरडे। यदि रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है, मान लो यहाँ पे ये 35 होता तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाता है, 7 5 35, रिमाइंडर 0 बचना तो वो आपका आंसर संडे बन जाता। फिर अगर आपका रिमाइंडर 0 बचेगा तो संडे रहेगा, 1 बचेगा मंडे रहेगा, उस हिसाब से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। एक एग्जांपल और देखें आपको, 2003 इसका डे हमने निकालना है। देखो कितनी जल्दी आप इसका डे निकाल सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेट लेनी है, क्या आपके पास 16 प्लस जुलाई मीन्स क्या आपके पास इस टाइम, जुलाई का मतलब क्या रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई मीन्स क्या रहा 5, तो हम 5 को ऐड कर लेंगे उसमें। उसका क्या है 2000 मीन्स क्या है 0, तो इस 0 को ऐड कर लेंगे हम इसमें। उसके बाद क्या है ईयर आपका 3, और 3 में लीप ईयर कोई आएगा ही नहीं क्योंकि 4 से छोटा होता है 3, तो 4 की टेबल तो इसमें जाएगी नहीं, तो यहाँ पे हमारा लीप ईयर कुछ भी हमें मिला नहीं है, इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इन सबको आपने ऐड कर लेना है। 16 प्लस 5 कितना हो गया 21, 21 प्लस 3 कितना होगा 24, 24 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचा 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 24 में से 21 बचा गया तो कितना गया 3 मीन्स क्या आंसर हो जाएगा आपका वेंसडे। तो ये बच्चा जो भी है तो इसके डेट ऑफ बर्थ का दिन आपका वेंसडे बन जाएगा। 16 जुलाई 2003 को वेंसडे था। अब एक बड़ी फेमस सी डेट लेते हैं और ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आती है, आपने इसको रट्टा नहीं मारना। कई बच्चे इसको ऐसे समझते हैं 15 अगस्त 1947, वो सामने वाला कई बार उलझा के पूछ लेता है 15 अगस्त 1948, दिमाग में आपके फ्राइडे बजता रहता है, आपने आंसर याद कर रखा है, याद करना नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। चलो 15 अगस्त 1947 का ही कैलकुलेशन बता दूं एक बार, उसके बाद आप इसको भी शॉर्ट करना है। अभी तो लेंथी तरीके से हम इसको कर रहे हैं। लाइक बेटा आपके पास आ गई डेट कोई 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसको आपने निकालना कैसे है, वही 4 चीजें रहेंगी हमारे पास। 15 अगस्त 1947 इन सबको ऐड कर लो एक बार। लाइक सबसे पहले हमारे पास 15 अगस्त मीन्स 1, 19 मीन्स आल्सो 1, यदि 2000 होता तो हम 0 लेते हैं यहाँ पे, अगर 1700 होता तो 5 लेते, यदि 1800 होता 3 लेते। तो इस तरीके से हमें लेना 15 अगस्त 19, ईयर कौन सा आपका 47, 47 में लीप ईयर कितने आएंगे 4 बाय डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, टेबल नहीं आते कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड हम टेबल का ही बनाएंगे आपके लिए। आप ऐसे कर सकते हो 4 1 जा 4, ऊपर से 7 उतारा 4 1 जा 4, तो 11 टाइम आएगी। इन सबको आपने ऐड कर लेना है बड़ी केयरफुली। 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 47 64, 64 प्लस 11 75, 75 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे आपको दिख रहा है 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 75 में से 70 गया तो कितना बचा 5, 5 मीन्स आंसर क्या रहेगा आपका फ्राइडे। तो ये हमारा फ्राइडे को हमारा देश आजाद हुआ था, तो इस तरीके से हमने इसको आंसर को निकालना है फ्राइडे। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो आपको मैंने बेसिक बताया है, निकालना इसको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। इसको जैसे हम 1 सेकंड में कर लेते हैं बेटा, आपके ऊपर मैं गारंटी देता हूँ आप भी 10 सेकंड से पहले का टाइम इसमें लेके आ सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो। इसको मैं निकालता ऐसे नहीं हो। अब बहुत से दर्शक बाद में हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर आप तो 1 सेकंड में बोलते हैं, इस तरीके से तो 1 सेकंड में कभी बोला ही नहीं जा सकता, इतनी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन मैं कहता हूँ देखो अब इसको करना क्या है आपने, ये मैं यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, तो इसको आपने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। अब मेन चीज है जो उस पर ध्यान देना, इसको हम निकालते कैसे हैं। जिस टाइम बेटा आप हमारे को 15 बोलते हो हमें 15 सुनाई नहीं देता। आपको पता है जब होल कैलकुलेशन पूरी कैलकुलेशन को हमने 7 से डिवाइड करना है, 7 दिन के बाद हमारा वही दिन आ जाता है, तो हम इसको 15 क्यों पढ़ें। तो पहले ही मैं इसको 7 का रिमाइंडर कर देता हूँ, जब 7 से रिमाइंडर करेंगे 1, क्योंकि आपको पता बेटा 1 तारीख और 15 तारीख एक ही होती है, हमारे वही दिन होता है। देखो 1 तारीख को यदि मंडे है तो 1 में 7 जोड़ दो, 8 को भी मंडे, 8 में 7 ऐड कर दो, 15 को भी मंडे ही रहेगा, 15 में 7 ऐड कर दो, 22 को भी मंडे ही रहेगा, 22 में 7 ऐड करो। 7 की टेबल जितनी मर्जी आप ऐड करते चलें और 7 की टेबल जितनी मर्जी आप सब्ट्रैक्ट करते चलें तो आप उसी दिन पे खड़े हो। तो इसलिए आपने 15 को 15 नहीं पढ़ना, आपने 1 लेना है आज के बाद। देखो कैलकुलेशन यहाँ तो 75 हो गई, हमने तो इसको जोड़ लिया, गलती से 76 रह गई, 74 रह गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा से आप इसको चेक करें। तो एक ही बार में आपने, मैं कहता हूँ कॉपी पेन का यूज ही नहीं करना विदाउट एनी कॉपी पेन।
15 मीन्स आपने क्या समझना है 1, सबको आ गया समझ में, शाबाश। उसके बाद अगस्त का कोड क्या है 1, उसके बाद 19 का कोड कितना है 1, उसके बाद ये कौन सा 47 को आप इसके रिमाइंडर लेके चले, 7 की टेबल सभी को आती है, 7 6 जा 42, 47 में से 42 का 5, तो इसलिए 47 न समझे आप इसे 5 समझे। मैं इसको 5 समझता हूँ, आपको बताऊंगा कैसे। उसका लीप ईयर कितना है 11 को भी आप 11 मत समझे, 7 की मैक्सिमम टेबल 1 टाइम निकल सकती है, तो बचा कितना 4, आप इसको 4 ले ले। कहाँ तो हमारी कैलकुलेशन 75 आई, कहाँ कैलकुलेशन देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12 आई, कहाँ 75 जोड़ना, कहाँ 12 जोड़ना। अब इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 5 दिख रहा है, वही आपका आंसर फ्राइडे आ गया। अगर आप इसको कैंसिल कर पाओ तो भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 कैंसिल हो गया, 4 ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर 5 फ्राइडे बच चुका है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, जल्दी कर सकते हो माइंड में ही। एक बार आप अपने तरीके से करो इसको मल्टीप्लाई। ये लिखा हुआ है बेटा, बस स्टार्ट कर दो ना, दोबारा क्यों लिख रहे हो, लिख तो रहा है आपके पास यहाँ पे, आंसर लिख दो अब तो। हाँ ऐसे बेटा मैं बता रहा हूँ, इस लड़की की तरफ से मैं ही कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको, इन्होंने क्या किया बेटा 5 8 जा 40, 40 की 0 बेटा 4 कैरी ले गए, 5 9 जा 45, 45 में 4 को ऐड किया 49 हो चुका है, 49 का 9 लिखा बेटा 4 आपका कैरी चला गया, 5 3 जा 15, 15 में आपने 4 जोड़ा 19 हो चुका, 1 कैरी चला, 5 5 जा 25 + 1 26 हो चुका है, 5 8 जा 40 + 2 42 हो चुका है, 5 7 जा 35 + 4 39 हो चुका है, 5 9 जा 45 + 3 48, ये आंसर हो जाएगा लास्ट में ऐसे। क्या बेटा कोई बच्चा आप में ऐसा है जो इसका आंसर इस साइड से स्टार्ट कर पाए, इधर से सोचा है कभी आपने, क्या इसका आंसर इधर से भी आ सकता है? हम बेटा कुछ भी डिजिट ले लें, जैसे आप तो बेटा यहीं से स्टार्ट करोगे 5 8 जा 5 9 जा 5 3 जा, क्या इधर से भी इसका आंसर आ सकता है? कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था 4 8 9 2 6 9, जो भी आंसर आ रहा है। चलो मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा भी कि आया कैसे है। 7 9 3 5 4 2, बोलते रहो जब तक खत्म ना हो, 8 7 3, चलो स्पेस पूरा हो गया। जितने मर्जी लो बेटा, आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेना, कोई बच्चा आंसर देख लेना बेटा, बस सही आएगा नहीं। ठीक है जी, मैं इसकी साइड देख भी रहा, कभी सोची इतनी देर में मैं इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं ये लिखे हुए क्या है, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वो लेफ्ट टू राइट लिखूंगा। ठीक है करें स्टार्ट जी, ओके बेटा आंसर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आंसर हो चुका है बेटा मेरा, आप चेक कर लो एक बार इसको, आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। जबकि हम बेटा इसमें कितना ड्रामा कह लो, उसको कुछ भी कह लो, आपको हो गया बेटा 5 3 15, 15 का 5 कैरी 1 चला गया, 5 7 35 में 1 जोड़ा 36 हो चुका है, कैरी 3 चला गया, 5 8 40 और 3 43, 4 चला गया, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 चला गया, 5 के 20 और 21 2 चला गया, 5 5 25 और 2 27 2 चला गया, 5 3 15 और 2 17 1 चला गया, 5 9 45 और 1 46 4 चला गया, 5 7 35 और 4 39। आंसर मैंने आपके सामने वेरीफाई कर दिया, बिल्कुल सही है। एक बार और करें, सही है बेटे, बिल्कुल सही आएगा जी, मैंने इनको अपने इनके तरीके से ही करा दिया है। एक बार उसको बेटा देखो मल्टीप्लाई 5 करना, फिर मैं इसको डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूं जो भी आ रहा है। आप कोशिश करना बेटा समझने की, आपको हो सकता है समझाने की जरूरत ही नहीं पड़े, बहुत अच्छा स्कूल आपका, तो ऐसे ही आपको शायद समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा मैं आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है। मैं आंसर लिख रहा हूं उसका, डायरेक्ट लिख दें। लो जी आंसर हो चुका है, करना बेटा एक बार चेक आंसर को। 396771436 मल्टीप्लाई 5, आंसर इज 198385711825। ठीक है बिल्कुल सही होगा बेटा। आया किसी को समझ में कैसे हो रहा है ये तो बेटा चलो 5 से मैं इकट्ठा ही समझा दूंगा इसको एक बार। अगर हमने इसको 5 की तो आपको टेबल आता है, इसको भी करता हूं बेटा सारा एक्सप्लेन, फिर एक साथ करेंगे हम। ठीक है लिख दें बेटा इसका आंसर, पक्का? ओके इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैडम। ओके एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी करें स्टार्ट। ओके देखना बेटा एक बार इसका आंसर सही है, ये सही है। अब बेटा देखो मैंने कोई 25 की टेबल नहीं पढ़ी, कोई मैंने ऐसे नहीं किया 25 3 जा 75 का 5 कैरी 7 चला गया, बिल्कुल भी नहीं किया। एक बार और कर दें इसको, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसको। फिर मान लो बेटा आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है लिख दें आंसर। ओके
देखना बेटा आंसर, ठीक है। 4 1 2 2 9 5 6 2 5, सही है। आया किसी को समझ में क्या कर रहे हैं हम इसको? आप भी बेटा इसके सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको 5 25 125, इनकी टेबलें थोड़ी अब हम आएंगे, चलो 5 की तो आप टेबल कर लोगे, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं है। करें एक्सप्लेन जी? ठीक है बेटा, आप बैठ जाओ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ सर? हाँ जी बिल्कुल, अभी मैं इसका कारण बता रहा हूँ बेटा। मैं तो कहता हूँ आप हम जैसे टीचरों की बजाय खुद थोड़ा अपने माइंड को डेवलप करो, आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़े। मैं तो ये कहता हूँ आप भी बिल्कुल कर सकते हो, आपका स्कूल तो खास कर बेटा। देखो अब इसको कैसे कर रहे हैं हम, पहले मैं 5 से ही बता दूं, उसके बाद आप सभी ऐसे आप डिवाइड भी कर पाओगे इतनी जल्दी? डिवाइड करना आपको मुश्किल लगता है सबसे, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बेटा कुछ भी। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सर देना कुछ भी डिजिट मल्टीप्लाई विद 5, चलो हम शॉर्ट लेवल में ले लेते हैं, चलो सर को भी क्यों परेशान करें। तो डायरेक्ट समझाने के लिए बेटा इसको जितने मर्जी ज्यादा डिजिट लिख लो, जितने मर्जी कम लिख लो, बात एक ही है। जितने ज्यादा होंगे उतने आसान हो जाता है, मैं तो ये कहता हूँ। जैसे बेटा आपने मान लो करना है 3 4 6 3, इसको मल्टीप्लाई करना है विद 5। क्या हम इसको बेटा मैथ की भाषा में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा? कोई कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर तो वही आना है। बेटा हमने देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल पे आ जाते हैं। इसको मैं कहता हूं मल्टीप्लाई 2 लिख दिया जी, डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। 5 2 जा कितना हुआ बेटा 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 0 टच हो जाएगी, इट मीन्स 40 बन जाएगा। 40 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये तो आपको पता ही था 4 5 या 20 होता है, मैंने जानबूझ के थोड़ा आसान लिया है। लेकिन अब ये ऐसे वो कैसे आएगा इसका आंसर, बड़े डिजिट हो जाए तो आपको, तो आपने बेटा माइंड में करना है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखना नहीं। एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये तो आपने दिमाग में सोचना है बेटा, इसको मतलब कि आपने 0 वाला नंबर बनाना है, यानी कि 10 100 1000 ऐसे करके। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाए? 10 2 से करेंगे 10 बन जाएगा, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 अटैच हो जाएगी। और जब 0 अटैच हो जाएगी तो आपके माइंड में अब आंसर आ चुका होगा बेटा। तो आपने इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में है 5 2 जा 10 बन चुका बेटा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 अटैच हो जाएगी, इसका काम आपका खत्म हो चुका है। लेकिन इसका तो अभी बाकी है, और इसका बाकी है तो अब सबको पता चल गया। इस डिजिट को हमने 2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड सबको करना आता है बेटा, जस्ट इसका हाफ ही तो करना है, इसका हाफ ही तो करना है सबको बेटा। 2 की टेबल आती है, आराम से करो। देखो 2 1 जा 2, इधर 1 चला गया, ऐसे ड्रामा मत किया करो बेटा। आप ऐसे करते हो 3 4 6 3 0, अगर 2 से डिवाइड करने लग जाओ आप ऐसे करते हो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 4, 2 7 जा 14, ऊपर से उतारा। ये उतार के बेटा कॉपी को भर देते हो, अपनी को दिमाग को भी खाली कर लेते हो, कॉपी भर देते हो, दिमाग खाली कर लेते हो। तो ऐसा नहीं करना बेटा, ये चीज तो आपने कभी करनी नहीं है। मैं तो कहता बेटा 4th 5th स्टैंडर्ड के बाद एक्स्ट्रा डिजिट हमें लिखने ही नहीं चाहिए कुछ भी। तो अब इसको करना क्या है बेटा, माइंड में ना तो आपने ये लिखना जी मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, माइंड में आपने बेटा देखो, और बच्चे से भी करा के दिखाएंगे बेटा हम। कुछ भी डिजिट ले लिए बेटा, बोलना आप कुछ भी बोल दो बेटा। 5 6 4 5 6, और भी ले लो बेटा बेशक जितने मर्जी, 4 5 9। चलो मल्टीप्लाई इसको आपने 5 से करना है। अब बेटा आगे दिमाग में कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखे रहने देना बेटा। इसको इक्वेशन बनानी नहीं हो तो हमने समझाने के लिए बनाई है। तो आपने बेटा मल्टीप्लाई 2 किया, 10 बन गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, उसको भी मत लिखो। वो लिखोगे तो बेटा सामने वाला सोचेगा तो 9 0 को मल्टीप्लाई 5 से करना, फिर और आंसर होना चाहिए, एक 0 और आंसर में आनी चाहिए। तो इसलिए माइंड में इसको करना है, उसके बाद आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना है। तो 2 से डिवाइड करोगे, सबको आता है बेटा 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, उधर कितना बन गया 16। तो वैसे ऐसे बनाना है बेटा, कहने की जरूरत नहीं है बार बार। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 19 में से 18 गया 1 बचा बेटा, जो ऊपर से 0 आ रही है वो 10 बन चुका है। तो कितने पे जाएगा 10? 2 की टेबल में 5 टाइम, तो 2 5 जा 10। मैं कहता हूँ एक बार अब आपका बच्चा ही करके दिखाएगा। आ जाओ गुड़िया, शाबाश। डायरेक्ट बेटा बिना बोले ही आपने इसको आंसर को रिपीट कर देना है। लिख दो बेटा आंसर, शाबाश। देखो मेरे से भी ज्यादा स्पीड हो गई बेटा, इन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, मेरी तो इतनी प्रैक्टिस है। कितनी ज्यादा फास्ट लिख रही है बेटा। मैंने इतने बेटा 1000 से भी ज्यादा स्कूल पंजाब के हरियाणा के हैं, लेकिन मैंने एक भी बच्चा इतनी फास्ट करते हुए नहीं देखा है। एक बार ही देखने से मैं तो कहूंगा सर के लिए अपने क्लैपिंग करो बेटा, इतने अच्छे से उन्होंने सिखाया। और बेटा सबसे बड़ी बात इनकी अच्छी बात मेरे को लगी, मैं आंसर पे बहुत कम जाता हूँ कि आंसर ठीक है या गलत है। इनका तो आंसर भी ठीक है, लेकिन बेटा इनमें कॉन्फिडेंस कितना देखो ना, नहीं यहाँ पे बेटा अच्छे से अच्छे बच्चे का हाथ कांपने लग जाता है जब कैमरे के सामने आता है, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे ही आपने देखना ही नहीं कैमरा है क्या है बेटा, आप तो अपने पढ़ाई में मगन हो। बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम है आपका? चीनू। क्या नाम है आपका? अच्छा ये तो नाम ही है, बैठ जाओ। शाबाश बेटा। हाँ बेटा कोई भी आ सकता है, बिल्कुल। देखो
कॉन्फिडेंस बेटा, शाबाश। ये कॉन्फिडेंस ही देख रहे बेटा, आता तो आपको सब कुछ है। बहुत बढ़िया बेटा, देखो लो जी, डिजिट भी आपके सर ही दे देंगे। अब आपको बेटा, आप मैंने दे रहा, कभी सोचो आसान दे दूंगा मैं तो। हाँ जी सर जी, देना एक डिजिट, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। 4 5 लिखो बेटा, 4 5 9 2 9 2 3 8 3 8 7 6 7 6 5। चलो मल्टीप्लाई विद 5। शाबाश। 2 से डिवाइड करना बेटा 100 और डिवाइडेड बाय 4, तो इट मींस क्या हुआ बेटा, जब आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन चुका बेटा। 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो नहीं आ जाएगी यहाँ पे, बस वहां पे एक जीरो आ रही थी, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगी। उसको 2 की बजाय अब आपने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड सबको आता है बेटा, फटाफट से कर देते हैं। देखो 2 तो जाता नहीं है, तो डबल डिजिट बना लेते हैं। 4 5 जा 20, तो 29 हो चुका बेटा। तो 4 कितने में गया, 4 7 जा 28, तो 1 बच गया बेटा। 16 हो चुका है, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब बताओ क्या आएगा बेटा, 0। ताली बजाओ बेटा इस लड़की के लिए। नहीं, बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं बेटा, ये 2 8 जा, ये 16 कर चुका है, 4 4 जा, उसके बाद ये इसको 19 बुला लेते हैं बेटा। 19 थोड़ी पहले 1 को उतारते हैं, और 1 4 की टेबल में जाता नहीं, उसके नाम की 0 नहीं लिखते आप पहले। बहुत अच्छे से छोटी क्लासों में आप जैसे सर ने बहुत अच्छे से सिखा रखा है जी इनको, ठीक है ना बेटा। ये बेसिक बहुत जरूरी है, आगे का मैथ आपके लिए बहुत आसान होने वाला है बेटा। जितना मुश्किल था, मैं तो कहता हूँ 6th स्टैंडर्ड तक आपका बेटा मुश्किल हो चुका है। उसके बाद तो आपकी कॉमन सेंस ने काम करना है, जो टीचर नहीं पता सिखा पाएगा बेटा आपको, वो आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर अपने आप होना चाहिए। क्लियर। तो उसके बाद बेटा उसके नाम की 0, फिर 19 बनता है। आप ऐसे नहीं कहते बेटा ऊपर से कंप्लीट कर चुका है, ऊपर से उतारा ये 1 तो जाता नहीं, इसके नाम की 0 लिखते हो, फिर इसको 19 बनाओगे, फिर जितने बजाएगा ऐसे आपने करते रहना है। तो बेटा कॉमन सेंस ही है। चलो ये तो मल्टीप्लाई % बता दें जी। 100% बेटा आप 2008 में, मुझे नहीं पता कौन सी तारीख है आपकी, कौन सा महीना है, लेकिन 100% बेटा आप फ्राइडे को पैदा हुए थे, शुक्रवार वाले दिन। सही है। और कहते हो तो जी मैं कोशिश करता हूं इनका महीना भी बताने के, तो ज्यादा हो जाएगा। वैसे कुछ बच्चे भाग तो नहीं जाएंगे मेरे को भूत समझ के। चलो बेटा कोशिश करता हूं, अगर हिंट की 100% बेटा, मुझे नहीं पता आपकी क्या तारीख है, क्या ये है, लेकिन 100% बेटा आप जुलाई में पैदा हुए हो। 100%, कोई चांस ही नहीं है जी मिस्टेक का, जबकि इनके पापा ने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया था। ठीक है जी, सही है बेटा। चाहे 1000 बच्चे पूछे, चाहे 5 बच्चे पूछे, 4, एक ही बात है। इसमें ही ज्यादा टाइम लग जाएगा जी, देख लो। चलो लास्ट को अगर चाहते हो आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लास्ट और आ जाओ। % बेटा आप संडे को पैदा हुए थे, छुट्टी वाले दिन, और आपके पापा ने मुझे फिर भी नहीं बुलाया। उस दिन तो हम फ्री थे, हमारे यूट्यूब पूरा पंजाब दे हीरे चैनल पूरा ही फ्री था, आपने बुलाया नहीं हमें। ठीक है बेटा, संडे को ही पैदा हुए थे ना। अब महीना भी बताने की कोशिश करें, चलो महीना भी बताने की कोशिश करते हैं। बेटा डेट क्या है आपकी, जस्ट डेट। हाँ जी 12 पक्का। ये कह रही थी मैं 12 तारीख को पैदा हुई थी। आपको मैं महीना नहीं बताऊंगी कौन सा, वो आपने बताना है, फिर आपके लड्डू पक्के हैं। चलो जब पैदा हुई तब तो नहीं खिलाए, बता दे बेटा। 100% ज्यादा कमाल नहीं हो जाएगा। आपके पापा को भी जानता, आपकी मम्मी को भी जानता, आपको भी जानता, लेकिन मुझे पता बेटा कौन से महीने में पैदा हुए हो। मुझे पूरी दुनिया का ही पता एक्चुअली। 100% बेटा आप अगस्त के महीने में पैदा हुए हो, कोई चांस ही नहीं है बेटा गलती का। लो जी, आप बेटा पूरी जिंदगी सोचते रहोगे हो कैसे गया बेटा। 8 3 8 3 4 भी लिखना है। ओके, आंसर लिख दो बेटा मैं, पक्का। मेरा आंसर बेटा हो चुका है, गलत हो चुका है, और देखते हैं गलत लिखा है ठीक लिखा है मैंने। कॉल आ गया, 1 मिनट। ठीक है जी, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, कर दें इसको बेटा, पक्का। चलो लो जी, इससे पहले वो क्या होगा बताओ। हो चुका है बेटा, कभी सोचो मैं ऐसे करूंगा, देख लो आप, बिल्कुल सही मिलेगा आपको। ये सही है ना। तो किया कैसे बेटा, दिमाग लगाओ। उस सेम मैंने बेटा उसी से लिया है ये चीज, जो मल्टीप्लाई विद 5 किया था, ये डिवाइडेड विद 5 है। तो आपने करना क्या है, आप छोटे लेवल पे आ जाते हैं बेटा। आपने मान लो 42 को डिवाइडेड बाय 5 करना है। मेरा आंसर बेटा कभी का हो चुका है 8.4। आपका आंसर कैसे आएगा बेटा, आप 42 को 5 से डिवाइड करोगे, आप क्या कहोगे 5 8 जा 40, 42 में से 40 इसमें से 2 नहीं जाता पॉइंट, 4 5 4 जा 20,
तो यही आंसर आ गया। मेरा आंसर ये कब का आ चुका है, और आपका आंसर मेरे से पहले आएगा, आपके स्कूल के बच्चों का तो कम से कम, और इस क्लास का तो बिल्कुल ही कम से कम। देखो अब क्या किया है बेटा मैंने, इसको सेम वही चीज है, वही 10 बनाया है इसको मैंने। अब देखो मान लो बेटा आप 34 को 5 से डिवाइड करते हो, इसको दूसरे आपके तरीके से लिख लेते हैं हम, 34 डिवाइडेड बाय 5। अब बेटा वही सिचुएशन बनाओ, इसको आप 0 बनाओ, जिधर 5 है उसको आपने डबल कर देना ऑलवेज बेटा। कहीं भी आपको कैलकुलेशन दिखे किसी भी तरह की, जहां पे 5 मिले ना आपको उसको डबल कर दो, और जहां पे इवन नंबर मिले उसको आप हाफ कर सकते हो। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई आपको नहीं पता बेटा एकदम से आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन यदि आप मेरे मेथड से करोगे तो आपको एकदम आंसर पता चल जाएगा इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी। ये इस पे लास्ट में क्या बेटा यूनिट प्लेस पे 5 है ना, तो इसको आपने डबल कर देना है। 15 का डबल होता कितना बेटा, बोलो 30। इसको आप 30 समझे, आपने इसको डबल किया तो इसको हाफ करना पड़ेगा आंसर सेम आने के लिए, तो इसका हाफ कितना होता है 7। अब आपके लिए बेटा आसान हो गया, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करना आसान है, या 14 को 15 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा जस्ट 3 को 7 से ही तो करना, 0 अटैच हो जाएगी, 210 आपका आंसर कभी का हो चुका है। तो ऐसी सी बेटा सिचुएशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है कई बार। अब आपने बेटा देखो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई विद 5 करना है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ गया बेटा, आप 12 गुना 10 करो, हो गया 120। 24 पंजे नहीं आपको समझ में आएगा होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब मैं इसको डिवाइड मैंने किया कैसे बेटा, अब मैंने इसको किया बेटा मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे अगर यहाँ पे किया है तो इसमें बन गया क्या बेटा, इधर तो 10 बन चुका है, और 10 से डिवाइड करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि एक डिजिट से पहले आपने पॉइंट ही तो लगाना होता है, और इसका आपने डबल कर देना है। कहने का मतलब कभी भी आपको बेटा 5 से डिवाइड करना हो तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप डबल कर दो, और बेटा एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दें, बस आपका आंसर हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो। देखो दोबारा से बोलना बेटा डिजिट कुछ भी जल्दी से, 327954। इसको आपने बेटा डिवाइड 5 करना है। हमने दिमाग में बना लिया बेटा नीचे 10, अगर नीचे 10 बनाया है तो नीचे 5 है, हमने 10 बनाया उसका डबल किया है, तो बेटा इसको भी तो डबल करेंगे तभी तो आंसर एक जैसा आएगा। इसको डबल कर दो बेटा, और सबको हैरानी होगी, बाकी तो इधर से आंसर करते बेटा आप करोगे 5 6 जा 30, ऊपर से उतारा 2 7 ऐसे करोगे ना, लेकिन इधर से आंसर लिखने में देखो कितना मजा आएगा आपको। इधर से लिखने में मजा क्या है बेटा, इसको डबल करते रहो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, एक कैरी चला गया, माइंड में रखना बेटा, लिखना मत उसको। 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, 1 कैरी चला गया, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15, 1 कैरी चला गया, तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, और 2 3 जा 6। तो एक डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगाना, क्योंकि बेटा नीचे 10 है, 10 के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आप बेशक चेक कर लो, देखो 5 6 जा 30, तो 27 बन चुका बेटा, 5 5 जा 25, 29 हो चुका है, 5 5 जा 25, 45 हो चुका है, 5 9 जा 45, 4 नहीं जाता, उस लड़के वाली बात सही बेटा, देखो उसके नाम की 0 लिखी हमने यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने 0 लिया, फिर पॉइंट लगा, फिर 40 बन जाएगा, 5 5 8 जा 40 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ऐसे ही बेटा 25 से है, चलो 5 से फिर वही बात आप कर भी लोगे इसको जैसे तैसे करके, लेकिन आप इसको डिवाइड 25 कैसे कर लोगे बेटा, 25 का तो हमें टेबल ही नहीं आती है, कुछ भी डिजिट लिखे आपके पास, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आपने अब क्या करना है बेटा, नीचे क्या बन जाएगा आपका, नीचे क्या बनाओगे बेटा 100, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो इसको 4 टाइम करके आपने 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना है। अब 4 टाइम कैसे होगा इसका बेटा, आप बेटा थोड़ा सा माइंड को डेवलप करो, आप ऐसे एक एक डिजिट मत करो, जिसकी आपको टेबल आती है उसको आप डायरेक्ट करो। मैं कहता हूँ वो 4 4 जा 16 का 6, 4 2 जा 8 और 9 ऐसे करते हो ना, मैं कहता हूँ आपको 24 का 4 गुना तो पता ही है 96, आप इसको डायरेक्ट ही लिख दें यहाँ पे, जितने आते हैं उसको तो लिखे, बाकी नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ये नहीं आता इसको आप कर लो। देखो 4 8 जा 32, 3 चला गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, ये हो चुका है इसका 4 टाइम। अब नीचे कितना हमारे पास 100, 100 मीन्स ये 100 हो गया आपका, ये आंसर हो गया बेटा। नहीं ऐसे तो आपका बनेगा ही नहीं बेटा, आप सोचते रह जाओगे, और ये तो शायद फिर भी बन जाए। देखो जब आपका बेटा क्वेश्चन छोटा होता है, डिवाइड आपने बड़े डिजिट से करना है, उसमें आप फंस जाते हो। आपने देखो बेटा 3 डिवाइडेड बाई 25 करता है बेटा, मैं गारंटी देता हूँ आधी से ज्यादा क्लास का आंसर ये गलत हो जाएगा अगर आप अपने तरीके से भी करोगे, लेकिन हमारे तरीके में कब का आंसर बेटा कौन बताएगा, देखते हैं इंटेलिजेंसी आपकी, बताओ बेटा क्या आंसर बनेगा इसका। शाबाश, मेरे तरीके से बेटा कॉपी मत उठाओ, कॉपी का काम नहीं है, दिमाग का काम है सिर्फ, वो जो दिमाग में आ गया वो आप कॉपी पे लिख रहे हो, उसको लिख क्यों रहे हो, बताओ बेटा। मैंने क्या बोला था, इसको क्या करोगे आप, हाँ जी 0.12, आपने इसको क्या किया बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो चुका बेटा 12, नीचे कितना 100,
तो क्या बोला आपने बेटा आंसर? लो जी, यहाँ पे तो मैं ही गलत हो गया बेटा, मैं तो कहता आधे से ज्यादा बच्चे नहीं बताएंगे, ये तो एक में से एक यानी कि 100% नहीं बता दिया। बहुत बढ़िया बेटा, ताली बजाओ इसके लिए। देखो बेटा इन्होंने क्या किया है, और ऐसे आपको बेटा समझ में नहीं आएगा। यदि आप 3 को 25 से करोगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या जीरो लिखे, क्या पॉइंट लिखे, कहाँ से स्टार्ट करें इसको। सोच सकते हो बेटा, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन बेटा इस तरीके से करो, इन्होंने मल्टीप्लाई 4 कर दिया, कितना बना 12। नीचे बेटा इसका 100 बन चुका है, 100 मीन्स यहाँ पे पॉइंट। क्लियर? यदि बेटा ये 125 से डिवाइड करे, ये लड़की तो पक्का बता देगी, अब आपके अलावा बताना बेटा किसी ने। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो बेटा 3 लिख दिया, चलो 3 डिवाइडेड बाय 125। अब बेटा समझ में नहीं आएगा कितने जीरो लगाए कितने के बाद। अब क्या बनेगा बेटा, इसकी सिचुएशन क्या बन जाएगी। पहले हम 5 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 बन रहा था। 25 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 बन रहा था। 125 को 8 से, उधर बेटा 5 की पावर चलती रहेगी, इधर 2 की पावर चलती रहेगी। 2 की पावर 1 5, 2 की पावर 2 5, इधर 5 की पावर 2 हो जाएगी यानी कि 25। 2 की पावर 3 8, इधर इसकी 5 की पावर 3 चल जाएगी, कितना हो जाएगा 125। तो 125 को किससे करोगे आप 8 से, तो कितना बन जाएगा 1000। तो 1000 मीन्स 3 डिजिट से पहले पॉइंट। अब ये लड़की तो बता ही देगी बेटा, अब आप बताए 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से। हाँ जी 0.024। अरे वाह, सारी क्लास एक जैसी है, बहुत बढ़िया बेटा, ये चीज बहुत अच्छी लगी। नहीं बहुत स्कूलों में सर क्या होता है, 1-2 बच्चे इस लड़की जैसा या इस लड़के जैसा मिल जाता है जी, इस लड़की जैसे, बाकी बच्चे बिल्कुल डल होते हैं जी, वो सामान्य से भी कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात लगी, पहले मैं तो यहाँ पे आया था, बहुत अच्छा स्कूल लगा था मेरे को। तो बेटा सारे बच्चे यानी कि एक जैसा सीख रहे हैं, सभी मतलब टीचर भी सभी बच्चों को एक जैसा ही सिखा रहे हैं। नहीं कई बार क्या होता है बेटा, कोई फेवरेट सा स्टूडेंट लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको तो एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा अच्छी बात लगी, बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं आपके टीचर। आपने भी थोड़ा सा रिजल्ट का टाइम में थोड़ा सा इनको दिखाना है। और सबसे ज्यादा खुशी बेटा आपके टीचर को होती है, आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा, जब जिस स्कूल का रिजल्ट अच्छा आता है। समझ रहे हो? बैठ जाओ। तो बेटा इसलिए आपने इसमें तो उलझना ही नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई, 25 से 5 की पावर से मल्टीप्लाई, और उसको 2 की पावर बनाते रहो, चाहे डिवाइड हो चाहे आपका मल्टीप्लाई हो। आगे से बेटा आपने प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, कहाँ गए हमारे सर? चलो तब तक अच्छा, लास्ट टाइम बेटा सबने अटेंड किया था, मेरे को कुछ सर तो सही नहीं। चलो सर को भी दिखाते हैं फिर। सर आपको, आपने भी क्वेश्चन किए होंगे कैलेंडर के अपने टाइम में, या हो सकता है अभी भी कर रहे हो कंपटीशन की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उसको निकालने में कितना टाइम लग जाता है? हमारे एक्सपर्ट टीचर को जो कोचिंग सेंटर में सिखाते हैं उनको 2 और 3, बिल्कुल सही जानकारी, आपके 2 से 3 मिनट इसको आराम से लग जाते हैं। लेकिन सर मैं इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चाहूँ तो अप्लाई अभी कर दो, और अभी आप रिजल्ट कह दोगे तो बन गया जी। क्योंकि सर मैं इसको रिजल्ट से भी पहले कर देता हूँ। कोई 1 मिनट नहीं, कोई आधा मिनट नहीं, कोई 30 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी नहीं जी। विद इन सिंगल सेकंड, 1 सेकंड से पहले आपको, मैं पहली बार देख रहा हूं, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद होगी, अपना दिन भी याद होगा जी, बताना नहीं है। मैरिज हो रही है जी आपकी? शादी कब की है जी? ये पूछ रहा हूं मैं, तो आना है मेरे को शादी में। अच्छा पता नहीं अभी। चलो तो इसको मैं कहने का मतलब जी 1 सेकंड में बता देता हूँ। चलो आप फोन में जैसे मर्जी चेक कर लेना। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो, मैं 1 सेकंड में आपका दिन बोलता हूँ, बोलना जी। 1 अप्रैल 1997, 100% ट्यूसडे को पैदा हुए थे, जहाँ मंगलवार को। ये स्पीड रहती है। कोई और बच्चा बेटा जो नहीं आया था उस दिन, आया जो आया भी था बेशक, वो भी तब तक सर आते हैं। कोई पूछना चाहे? हाँ बेटा 1 Feb 2000, फ्राइडे बेटा, शुक्रवार। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ जी ईयर भी तो 4 Feb 2008, मंडे। हाँ जी ये दोनों जुड़वा है कि वो भी जून कह रहे थे शायद। कहाँ चले गए थे जी? अच्छा बीच में उनको वो याद आ गया। चल लास्ट पूछ ले बेटा। 21 जून 2007 थर्सडे था बेटा, बृहस्पतिवार। ओके चलो ये बाद में करेंगे बातें। आगे बेटा ये सबको क्लियर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 5 से मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने, ठीक है। चलो मैं ये तो बेटा मैंने आपको जैसे डेट पूछ के बताई है। अब मैं जो जिसके लिए मैंने कैलेंडर मंगाया बेटा, इसको मैं विदाउट डेट के करूंगे। अब मैं आपसे डेट भी नहीं पूछूंगा और फिर भी आपका दिन बता दूंगा। आपको कि कैसे भूत आ जाएगा जी आपके अंदर, तो भूत नहीं है बेटा, सारा मैथ हमारा भूत ही होता है, तभी से इतना डरते हैं बच्चे, है ना। इंटरेस्टिंग भी बहुत होता है बेटा, जब आनंद आए तो बेटा सारा इसी में करते यही करोगे आप पूरा दिन, और जब डर लगता है तो आप एक भी नहीं लिखोगे, फिर बाकी सब्जेक्टों करोगे। आ जाओ बेटा, जिस बच्चे को देखो जी सर इसको स्टार्ट करना। अब आपने हमारे बहुत से वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने बेटा डेट ऑफ बर्थ पूछ के आपको 1 सेकंड में दिन बताया, जैसे अभी मैंने आपको बताया बेटा। लेकिन आज मैं आपको विदाउट डेट के ही दिन बताऊंगा।
आपको ये तो होना ही नहीं चाहिए जी कभी भी, ये तो कौन सा मैथ हो सकता है। लेकिन बेटा ऐसे ही चैनल है हमारा, सारी चीजें आपको इस पे यूनिक मिलेंगी। आप देख के ना बेटा, पटियाला से बहुत से टीचर हैं हमारे पास, इतना यूनिक मिलेगा बेटा, आप कहोगे कि ये क्या है, कहाँ थे जी आप अभी तक। तो एक बच्चा बेटा सामने आ जाए जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है और दिन भी पता है, और जिसने मेरे को नहीं पूछा बेटा, कभी सोचो जी आपने याद कर लिया होगा, अरे बेटा शाबाश, दिन पता है आपको, डेट ऑफ बर्थ भी पता है, वो चीजें। अब मैं इनको बिना डेट ऑफ बर्थ के दिन बताएंगे। इधर आ जाओ बेटा, लो कैलेंडर ले लो। आपने बेटा क्या करना है, पहले ध्यान से सुन लो। आपने अपनी डेट मुझे नहीं बतानी है बिल्कुल भी, जिस डेट को आप पैदा हुए, क्योंकि बेटा हमने पहले ही कहा कि पंजाब दे हीरे चैनल पे हम आपको बिना डेट के दिन बताएंगे, डेट आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी आपका दिन बताएंगे। आपने अपनी डेट बिल्कुल भी नहीं बतानी मेरे को गलती से। आपने बेटा अपना मंथ भी नहीं बताना कि आप कौन से महीने में पैदा हुए थे, जनवरी से दिसंबर, कुछ भी नहीं बताना, ठीक है जी। आपने सिर्फ बेटा, अब आप सिर्फ मेरे को ये बताएं, ये कैलेंडर आपके पास देखना कौन से साल का बेटा, 23। मैं बेटा फेस को उस साइड कर लेता हूं, कभी मैं सोचो कि मैं अभी मत निकालो बेटा जो भी आपका मंथ है, जब मैं फेस उधर कर लूं तब आपने बेटा इसको आपने वही डेट निकाल, वही मंथ निकाल के बेटा, जो भी आपका मंथ है, मान लो जनवरी या फरवरी या मार्च जो भी है, उसको निकाल के वही डेट निकाल के, माइंड में बेटा किसी को बोलना भी नहीं है, मेरे को तो बताना ही नहीं है। मान लो बेटा आपकी डेट है 3 अप्रैल, तो आप इसमें 3 अप्रैल का दिन देखोगे, ठीक है जी, और वो डे आप मेरे को बताओगे क्या है। और फिर जब आप पैदा हुए थे, जिस ईयर में आप पैदा हुए थे, जो ओरिजिनल ईयर है आपका, उसका सिर्फ आपने डेट और मंथ आपने तब भी नहीं बतानी, मैं आपको दिन बताऊंगा कि आप किस दिन पैदा हुए थे, ठीक है जी। मैं फेस उधर कर लेता हूं बेटा, वही मंथ और वही डे आप निकाल लो, इसमें निकाल लो अपने तरीके से। राजी इतने नेड़े हो थोड़ा जा। हाँ जी बेटा, वही मंथ निकाल लिया आपने कैलेंडर में, वही डेट देख लो बेटा, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। देख लिया बेटा डेट, उसके सामने देख लो बेटा, बताना नहीं है। देख लिया आपने आंसर जो भी है, संडे मंडे फ्राइडे जो भी है आपका, ठीक है जी। पेज को इधर उधर कर लो बेटा, कभी सोचो मैं देख लूंगा, अदल बदल कर सकते हो आप। हो गया बेटा, आपकी साइड कर लूं फेस, ठीक है जी, ठीक है जी। आपने अपनी डेट देख ली बेटा, इस साल आप कौन से दिन अपना बर्थडे मनाओगे या मना चुके हो, कोई बात नहीं। आपने अपनी डेट देखी बेटा, मंथ भी देख लिया आपने, दिन भी देख लिया है। अब सिर्फ बेटा आपने दिन देखा है, कौन से दिन है बेटा इस साल आपका बर्थडे, ट्यूसडे, श्योर मंगलवार को है। ये कह रही है जी मैं अपना बर्थडे इस साल ट्यूसडे को मना चुकी हूं, मनाऊंगी, ये भी नहीं मैं हिंट लूंगा कि आप मना चुके हो मनाओगे, क्लियर जी। लेकिन मंगलवार को है आपका बर्थडे 2023 में। अब बेटा आपने क्या करना है, डेट मुझे अब भी नहीं बतानी, मंथ आपने अब भी नहीं बताना। अब आप सिर्फ मुझे, आपने क्या करना है, मेरे को सिर्फ डेट भी नहीं बतानी, मंथ भी नहीं बताना, सिर्फ ईयर बताए बेटा आप कौन से साल में पैदा हुए थे, लाइक 2001, 2, 3, 5 कोई भी हो सकता है। हाँ जी, किस साल पैदा हुए थे आप, 2008। इसमें थोड़ा सा हिंट लेता हूं बेटा, जनवरी फरवरी तो नहीं था वो, यस और नो, यस था, कोई बात नहीं बेटा, फिर भी हम इसमें आपको आंसर बताएंगे। तो बता दो आंसर क्या है, 100% बेटा आप थर्सडे को पैदा हुए थे, बृहस्पतिवार को। मुझे कैसे पता, अब देख लो जी, मैंने इनको कोई डेट भी नहीं पूछी, कोई मंथ भी नहीं पूछा, लेकिन 100% ये थर्सडे को पैदा हुई थी। और कोई बच्चा बेटा पूछना चाहे तो ऐसे ही बिना डेट और बिना मंथ के हम आपको बताएंगे। दे दो तो, आ जाओ बेटा, कोई भी पूछना चाहे तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। दिन पैदा हुए थे, ठीक है बेटा। आप अपना मंथ निकाल लो बेटा, जो भी आपका मंथ है 2023 में निकाल लिया जी। आप बेटा उस डेट को देखो कौन सा दिन है, देख लिया बेटा क्या है, मंगलवार। ये कह रही जी मैं 2023 में अपना बर्थडे मंगलवार को मनाऊंगी और किसी को नहीं बुलाऊंगी। चलो मंगलवार को मनाओगे बेटा, श्योर। अब आपने बेटा मेरे को मंथ अब भी नहीं बताना, डेट अब भी नहीं बतानी। अब आपने क्या बताना है, जस्ट बेटा अपना ईयर बता दो, आप कौन से साल में पैदा हुए थे। 2008। सारे 8 में पैदा हुए हैं, जनवरी फरवरी तो नहीं था, नहीं था। तो 100% बता दें जी, 100% बेटा आप 2008 में, मुझे नहीं पता कौन सी तारीख है आपकी, कौन सा महीना है, लेकिन 100% बेटा आप फ्राइडे को पैदा हुए थे, शुक्रवार वाले दिन, सही है। और कहते हो तो जी मैं कोशिश करता हूँ इनका महीना भी बताने के, तो ज्यादा हो जाएगा। वैसे कुछ बच्चे भाग तो नहीं जाएंगे मेरे को भूत समझ के। चलो बेटा कोशिश करता हूँ, अगर हिंट की जरूरत पड़ी जस्ट हिंट लूंगा जी, अगर उसकी भी नहीं पड़ी तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब बेटा आपने क्या बताना है, मंथ तो आपने, मैं मंथ बताने की कोशिश करूंगा, आप कौन से महीने में पैदा हुए थे, बताया तो नहीं आपने। अब सिर्फ आप मेरे को बेटा डेट बताए क्या है, आपकी डेट बताओ क्या है। 4 श्योर 100% आप कह रहे हो जी मैं
4 तारीख को पैदा हुई थी, लेकिन आपको मैं मंथ नहीं बता रही कौन सा था, लेकिन दिन इस साल आप मंगलवार को मनाओगे, उस साल आपका फ्राइडे था, यही कहना चाहते हो बेटा? चलो मैं कोशिश करता हूं बेटा इसको भी बताने की। इसमें से बेटा एक हिंट लेना पड़ेगा, हिंट भी बोल दो बेटा, एक हिंट क्या है वो? सिर्फ आप बेटा मेरे को ये बताओ, वो महीना माइंड में सोच लेना 30 का है या 31 का है, सिर्फ इतना बता दो। 30 का है या 31 का? उस महीने में बेटा दिन 30 है या 31 है? 31 है। तो 100% बेटा, मुझे नहीं पता आपकी क्या तारीख है, क्या ये है, लेकिन 100% बेटा आप जुलाई में पैदा हुए हो। 100%, कोई चांस ही नहीं है जी मिस्टेक का, जबकि इनके पापा ने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया था। ठीक है जी, सही है बेटा, चाहे 1000 बच्चे पूछे, चाहे 5 बच्चे पूछे, 4 एक ही बात है। इसमें ही ज्यादा टाइम लग जाएगा जी, देख लो। चलो लास्ट को अगर चाहते हो आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लास्ट और आ जाओ। अगर मैं अपना मंथ निकाल लो बेटा, इसमें निकाल लिया बेटा, अपनी डेट भी निकाल लो बेटा, इसमें निकाल ली। उस डेट में देखो बेटा, आपके उस महीने में उस डेट को कौन सा दिन है 2023 में? क्या बेटा? सैटरडे, शनिवार को आप अपना बर्थडे मनाओगे या मना चुके हो? ठीक है जी, 100%। अब बेटा आपने मंथ मेरे को अब भी नहीं बताना, डेट मेरे को अब भी नहीं बतानी, आपने सिर्फ ईयर बताना बेटा, आप कौन से साल पैदा हुए थे? बोलो। 2007। पक्का बेटा? ये कह रही है जी मैं आपको मंथ नहीं बताऊंगी, मैं आपको डेट भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये बताती हूँ कि 2007 में मैं पैदा हुई थी। अब आप बता सकते हो तो मेरा दिन बता के दिखाए जी। अगर आपने बता दिया तो मैं आपको पार्टी भी दूंगी। दोगे? पार्टी रहने देना, पैसे दे देना नगद, मैं अपने आप खा लूंगा। ठीक है जी, तो बेटा बता दें, ये आपने बहुत गलत किया बेटा, आपके पापा ने, आपने तो नहीं, खैर आप तो उस दिन एक ही दिन के थे। 100% बेटा आप संडे को पैदा हुए थे, छुट्टी वाले दिन, और आपके पापा ने मुझे फिर भी नहीं बुलाया। उस दिन तो हम फ्री थे, हमारे यूट्यूब पूरे पंजाब दे हीरे चैनल पूरा ही फ्री था, आपने बुलाया नहीं हमें। ठीक है बेटा, संडे को ही पैदा हुए थे ना। अब महीना भी बताने की कोशिश करें, चलो महीना भी बताने की कोशिश करते हैं। बेटा डेट क्या है आपकी, जस्ट डेट? हाँ जी 12। पक्का? ये कह रही जी मैं 12 तारीख को पैदा हुई थी। आपको मैं महीना नहीं बताऊंगी कौन सा, वो आपने बताना है, फिर आपके लड्डू पक्के हैं। चलो जब पैदा हुई तब तो नहीं खिलाए, बता दे बेटा। 100%, ज्यादा कमाल नहीं हो जाएगा? आपके पापा को भी जानता, आपकी मम्मी को भी जानता, आपको भी जानता, लेकिन मुझे पता है बेटा कौन से महीने में पैदा हुए हो, मुझे पूरी दुनिया का ही पता है एक्चुअली। 100% बेटा आप अगस्त के महीने में पैदा हुए हो, कोई चांस ही नहीं है बेटा गलती का। लो जी, आप बेटा पूरी जिंदगी सोचते रहोगे ये हो कैसे गया बेटा। ठीक है जी।